सभी मित्रों को नमस्कार। जय रंगमंच की प्रस्तुति चमचे, कहानी आशा भाटिया जी, स्वर प्रकाश भाटिया जी। कथा स्कूल की, कहानी अपने स्कूल के युग की। पिताजी को सरकारी क्वार्टर अलॉट हुआ तो ये फैसला हुआ कि सब के सब अब सरकारी क्वार्टर में जाएंगे। भरा पूरा परिवार था, 3 भाई 2 बहनें, माता पिता, और वहाँ से हम अपने घर से शिफ्ट करके सरकारी क्वार्टर में गए, उसी शहर में। छुट्टियों का दिन था, वहाँ गए। लंबी छुट्टियाँ चल रही थी, जिसको समर वैकेशन कहा जाता है। नज़दीक के सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। छुट्टियां ख़त्म होने के बाद 11वीं यानी कि हायर सेकेंडरी उस ज़माने में कहा जाता था, स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। मैं एक चीज़ आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि उस युग के मास्टरों के नाम उनके शक्लों से बड़े मिलते जुलते थे। तेजराम, जिसे हम सब तेजू करके बुलाते थे। एनएल शर्मा, जिसका नाम मुझे स्कूल छोड़ने के बाद पता चला कि उनका नाम एनएल शर्मा नारंगी लाल शर्मा था। 6 फुट 3 इंच लंबे, दुबले पतले, एक जगह से ऐसे लगता था जैसे खड़ी बेल हो, और वो बेल नीचे झुकती हुई कहीं बीच में चट्टान आ गई तो वहाँ घूम जाती है। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और एक थे एपी शर्मा जी, हिंदी पढ़ाते थे। वो किसी एंगल से भी टीचर नहीं लगते थे, ऐसे लगते थे किसी राशन ऑफिस में बैठा हुआ कोई बाबू हो। और एक हमारे ड्राइंग के टीचर थे मैसी साहब। वो उस युग के 2 प्रसिद्ध कॉमेडियन मुकरी और सुंदर का मिक्सचर थे। वैसी शक्ल बनाए, चश्मा लगाए, मुंह में पान लगाए, छोटे से कद के टहलते रहते थे। हमारे प्रिंसिपल साहब थे मोहनलाल जी, बहुत ही मज़ेदार इंसान। मैंने पहला प्रिंसिपल देखा जिसके कमरे में जाते हुए स्टूडेंट को डर नहीं लगता था। इस मामले में हम सौभाग्यशाली थे। हमारे क्लास टीचर केपी सिंह जी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और उनसे हमें डर लगता था। बस दिक्कत ये थी कि हमारे क्लासरूम का दरवाज़ा पीछे की तरफ था। पीछे की तरफ का मतलब, वैसे आप कभी भी अपनी कक्षा में बैठते हैं तो दरवाज़ा आपके बाएं या दाएं ब्लैक बोर्ड वाली साइड ही होता है, फ्रंट में होता है। ये कुछ अजीब ही एक रूम था हमारी क्लास का, जिसका दरवाज़ा पीछे की तरफ था और हमारा बोर्ड सामने था। बोर्ड के आसपास दरवाज़ा नहीं था। तो जब भी कोई पिटाई किसी की हो जाती थी, क्योंकि कोई ना कोई लड़का किसी न किसी मास्टर की मजाक उड़ाता रहता था और हमें पता नहीं चलता था, पीछे से वो मास्टर आ गया और वो ठुकाई कर देता था। और विशेषकर हमारे क्लास फेलो जनरल जगदीश प्रसाद जी की, वो कोई जनरल नहीं थे, उनका नाम था छेड़ के नाम में जनरल जगदीश प्रसाद, क्योंकि वो हर जगह लीड करते थे। वैसे उसके बाद उन बेचारों की लीड ही निकल जाती थी, क्यों इतनी पिटाई उनकी होती थी। सब लड़के बच्चे वैसे ही थे जैसे होते हैं। उस युग में कोएड स्कूल बड़े रेयर थे, तो बॉयज़ स्कूल था पूरा। तो आनंद था, खुल के बोलते थे, खुल के हंसते थे, खुल के बातचीत करते थे। और एक जसविंदर साहब थे, बाल कटे सरदार, अजीब तबीयत के इंसान, हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ करना। लेकिन अंग्रेज़ी बड़ी लाजवाब थी, बोलने वाली नहीं लिखने वाली। जो अंग्रेज़ी अगर वो बोलते थे तो पूरा ग्रामर परफेक्ट करके बोलते थे, जो बोलचाल की भाषा ना लग के ऐसे लगता था कोई हम अखबार पढ़ रहे हैं। उनको हम काफ़ी छेड़ते थे और वो चमचों में से थे, हर टीचर की चमचागिरी करना, ये करना। लेकिन मैसी साहब की कभी वो चमचागिरी नहीं करते थे, उनका मजाक ही उड़ाते थे, और मैसी साहब उन्हें पसंद भी नहीं करते थे। अब हुआ ये कि मैसी साहब के घर कोई प्रोग्राम था। क्या प्रोग्राम था ये तो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने, भाई हम तो चमचे थे, 2-3 जने हमारे साथ और थे जो खूब मक्खन लगाते थे मैसी साहब को। तो उनके घर में जो भी फंक्शन था, प्रोग्राम था, उन्होंने हम में से किसी को इनवाइट नहीं किया। एक छोटी सी पर्ची बना के उन्होंने जसविंदर सिंह को इनवाइट किया। हम सब के सब दंग,
कि जसविंदर सिंह को मैसी साहब ने कैसे इनवाइट कर लिया। बस जी, जसविंदर साहब सातवें आसमान पे। जब तक वो इतवार नहीं आया तब तक वो उछल रहे थे, कूद रहे थे, खूब उछलते रहे जब तक वो इतवार नहीं आया जिस दिन उनको जाना था उनके घर पे। और हमसे मज़े लेते रहे और करो चमचागिरी मैसी साहब की। देखो, मैं मैसी साहब की चमचागिरी नहीं करता। मैसी साहब ये एक टीचर हैं जो चमचागिरी में नहीं आते हैं। देखा, मुझे इनवाइट किया है खाली और किसी को नहीं। लेकिन ये भी पता चला कि किसी और सेक्शन में कोई और सज्जन थे, उनको भी इनवाइट किया था और वो भी उनके चमचे नहीं थे। तो पूरी 11वीं के 4 या 3 सेक्शन थे, उनमें से केवल 2 लड़कों को उन्होंने इनवाइट किया था। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी जो हम में से किसी विद्यार्थी को समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या और इन 2 को ही क्यों बुलाया। अब इतवार आया, हमने जसविंदर से कहा, भाई जा रहा है तो आके खबर दियो जब वहाँ से लौटे। कहता हाँ दूंगा, लेकिन मुझे एक सलाह दो, मैं गिफ्ट क्या ले जाऊँ। ये तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने तो लिख रखा है, यू आर काइंडली इन्वाइटेड टू अटेंड फंक्शन एट माई हाउस ऑन सच एंड सच डेट एट सच एंड सच टाइम। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, उनकी बेटी का बर्थडे है, उनका बर्थडे है, उनकी वाइफ का बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, क्या है। तो हमने कहा भाई कुछ किताब विताब ले जाओ, क्रिश्चियन हैं, पता नहीं कौन सी धार्मिक किताबें पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, तो तुम कोई न्यूट्रल सी किताब ले जाओ। तो जसविंदर साहब ने कहीं से एक अंग्रेज़ी की एक कहानियों की किताब खरीदी और उसको बड़ा फर्स्ट क्लास हम लोगों ने पैक करके दिया, विथ लव फ्रॉम जसविंदर सिंह करके भिजवाया। और इनको सुबह दोपहर के टाइम बुलाया था, 11 साढ़े 11 बजे। और मैंने कहा भाई मेरे घर आना सीधा, वहाँ से कहा जब भी फंक्शन पूरा हो। उन्होंने कहा बिल्कुल आऊँगा और आके सुनाऊँगा। और मैंने कहा जो मिठाई विठाई हो साथ ले आना, केक वेक हम शेयर करेंगे। कहता बिल्कुल बिल्कुल। अब जी 11:30 के 12:30 हुए, 12:30 का 1:30 हुआ। हम 4 जने घर पे बैठे। मेरी माँ बार बार बोले भाई खाना खा लो, खाना खा लो, 2 बज रहे हैं। हमने कहा बस जसविंदर आएगा उसके बाद खाना खाएंगे। तो जी 3 बजने को आए, लेकिन जसविंदर का कहीं नामो निशान ना। जिस कमरे में बैठे थे उस खिड़की में से सीधा वो मैदान और सड़क दिखती थी जहाँ से ट्रैफिक का आना जाना और लोगों का आना जाना दिखता था। अचानक हमारे एक साथी ने से, अरे वो आ रहा जसविंदर, वो आ रहा। जसविंदर के कपड़े देखने में लगा कि पसीने में तर है, गर्मी है। तो उस ज़माने में तो ना कूलर थे, एसी तो बहुत बहुत दूर की बात थी। पंखे को थोड़ा रेगुलेटर को फास्ट किया और पंखे ने भी अपने सरकारी पंखे की आवाज़ में चें 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 करके चलना शुरू कर दिया। अब डोर बेल बजी, दरवाज़ा मैंने खोला। जसविंदर साहब लथपथ पसीने में, कालिख पुती हुई कमीज़ पे और गुस्से में तमतमाए हुए सीधा कमरे में घुसे। और मैंने कहा पानी, फाड़ में जाए पानी, नहीं पीना पानी। अरे भाई इतना गुस्सा क्यों है, हुआ क्या, किसका बर्थडे था? खाक बर्थडे था। मैसी सेक्टर 5 से सेक्टर 8 में शिफ्ट कर रहे थे, कह रहे थे सामान में मदद करो। मुझे और जयकिशन को सामान उठवाने के लिए बुलाया था, ये इनविटेशन था। हम ये सुन के इतना ज़ोर से हंसे, इतना ज़ोर से हंसे। अब हमने कहा और मत करो चमचागिरी। देखो चमचों को नहीं बुलाते, वो जो चमचागिरी नहीं करते हैं उन्हें बुलाते हैं। इतना सा सुनकर जसविंदर साहब आग बबूले हो के गुस्से में घर से बाहर निकल गए। अक्रॉस द रोड उनका घर था सेक्टर 5 में। और उसके बाद दूसरे दिन संयत से थे, लेकिन उनकी हिम्मत अब नहीं थी आंख मिलाने की, ना तो मैसी साहब से और ना ही हम लोगों से। धन्यवाद।